आत्म तत्व रहस्यज्ञं महामान्यं जगद्गुरुं प्रचंड धर्म सूर्यं वंदे श्री गुरुपारणं वंदे श्री गुरुपारणं। बोले जिनेंद्र भगवान की जय हो, भगवान महावीर स्वामी की जय हो, भगवान के समव शरण की जय हो, वितराग धर्म की जय हो, अहिंसा परमो धर्म की जय हो, निर्वाणी मातेश्वरी की जय हो, परम पूज्य चार प्रवर श्रीमद् जिंदारण मंडलाचार्य जी महाराज की जय हो, श्री सुधा ग्रंथादि राज की जय हो, सुधात्म देव की जय हो, जय हो, जय हो। परम आराध्य महाजनवाणी सद्गुरु तारण स्वामी जिनैन परमात्मा की अमृत रचरती ये सद जिंदेशना सद्गुरुदेव हम जगत के जीवों को अपनी निज आत्मा का सत्स्वरूप दर्शा रहे हैं। श्री कमलवती सी ग्रंथादि राज चल रहा है। सम्यक चारित्र की आराधना का एक ग्रंथ है। जीव किस तरह सम्यक चारित्र के मार्ग में आगे बढ़ता है उसके लिए सद्गुरुदेव कह रहे हैं अपने ज्ञान के बल से। किसके बल से? ज्ञान बलेन। इसके बल से मोक्ष के मार्ग में जीव अपने ज्ञान के बल से, स्वज्ञान के बल से, सम्यक ज्ञान के बल से ही आगे बढ़ता है। स्वज्ञान के बल पर, सम्यक ज्ञान के बल पर, आत्मज्ञान के बल पर, भेद विज्ञान के बल पर, ज्ञान विज्ञान के बल पर ही जीव मोक्ष के मार्ग में क्या होता है? आगे बढ़ता है। शुभाशुभ क्रियाओं से जीव मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। मन वचन काय के परिणमन से भी जीव मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। मन वचन काय की कर्मोदय से मिली हुई शक्तियों से भी जीव मोक्ष के मार्ग में आगे नहीं बढ़ता। मोक्ष में आगे बढ़ने के लिए सबसे प्रथम ज्ञान बल है। सम्यक ज्ञान का क्या चाहिए? बल चाहिए। फिर मन वचन काय की भी साधना हो सकती है, शुभ भावों की शुभ परिणमन भी हो सकता है, सब हो सकता है, परंतु पहले क्या चाहिए? ज्ञान बले इष्ट संजोए। अपने ज्ञान के बल से अपने इष्ट स्वरूप को संजो। और ज्ञान के बल से ही सारा मोक्ष का मार्ग चलेगा। ज्ञान के बल पर, आत्मज्ञान पर ही सारा मोक्ष का मार्ग टिका हुआ है। आया इसलिए यहाँ पर गुरु महाराज कह रहे हैं तुम अपने ज्ञान स्वभाव का क्या लगाओ? जोर लगाओ। किसका जोर लगाओ? मन को जीतना है तो किसका जोर लगाओ? ज्ञान का। कर्म को जीतना है तो किसका जोर लगाओ? ज्ञान का जोर लगाओ। ज्ञान का जोर लगाने का मतलब क्या है? कि अपने ज्ञान की शक्ति को अपने में लगाओ। जैसे जैसे ज्ञान की शक्ति अपने स्वभाव में लगती जाती है वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा होती चली जाती है और वैसे वैसे आत्मिक गुण प्रकट होते चले जाते हैं। कितनी चीजें होती हैं? जैसे जैसे ज्ञान की शक्ति आत्मा में लगेगी, स्वयं में लगेगी, वैसे वैसे कर्म निर्जरित होंगे, वैसे वैसे आत्मा के गुणों में वृद्धि होती चले जाएगी। अर्थात आत्मा के गुण प्रकट होते चले जाएंगे। बस ज्ञान की शक्ति को अंतर्मुख करना है। कहाँ करना है? कहाँ करना है? अंतर्मुख स्वयं की ओर ले चलो, स्वयं के सन्मुख चलो। आ रहा है भगवान आत्मा। जब तक हम स्वयं के सन्मुख नहीं चलेंगे, स्वयं की ओर नहीं चलेंगे, तब तक हमारा मोक्ष का मार्ग नहीं बनेगा। आ रहा है भगवान आत्मा समझ में। इसलिए ज्ञान की समग्र शक्ति को अंतरंग में ले चलो। कैसे ले जाएंगे? किसका ज्ञान अंदर की ओर चलेगा? देखो किसका ज्ञान चलेगा। आ रहा है ज्ञान की शक्ति भी वही काम करती है जहां की जीव को रुचि होती है। आ रहा है जीव को जब तक संसार शरीर भोग की शुभ अशुभ की रुचि लगी है तो जीव की भी शक्ति कहां जाती है? संसार की हो, शुभ अशुभ की हो, क्योंकि रुचि वहां की पड़ेगी ना तो शक्ति भी कहां लगेगी? वहीं लगेगी ज्ञान की। सबसे पहले तो रुचि को बदलना पड़ेगा। किसको बदलना पड़ेगा?
जो अनादि काल से संसार शरीर भोग की रुचि थी, वो रुचि किसकी होना चाहिए? अपने स्वभाव की रुचि होना चाहिए। आरा भगवान आत्मा, इसलिए गुरुदेव अगली गाथा में कह रहे हैं, वीतरागी होने से पहले बैरागी होना पड़ेगा। क्या? जो बैरागी हुए बिना वीतरागी होना चाह रहा है, वो वीतरागी नहीं हो पाएगा, नग्न तो हो जाएगा, घर का त्यागी तो हो जाएगा, बाहर परिग्रह का त्यागी तो हो जाएगा, पर वीतरागी नहीं हो पाएगा। नग्न होना अलग चीज है और वीतरागी होना अलग चीज है। नहीं है ना? बाहर परिग्रह का त्याग अलग चीज है और अंतरंग विकारों का त्याग अलग चीज है। हमको क्या होना है? बोलो। वीतरागी होना है तो पहले क्या बनना पड़ेगा? बैरागी बनना पड़ेगा। पता है, अविरत सम्यक दृष्टि को राग का अंश भी नहीं सुभाता। क्या? क्या अंश? और अविरत सम्यक दृष्टि तो छोड़ो, सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जिसको आत्मा की रुचि लगी है, जिसको आत्मा की तड़प लगी है, जो आत्मानुभूति को चाह रहा है, पर उसको अभी आत्मानुभूति हुई नहीं, सम्यक दर्शन हुआ नहीं। पर सम्यक दर्शन जिसको क्या अगले क्षण होने वाला है, ऐसा सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि जीव को भी राग का अंश नहीं सुभाता। तो फिर सम्यक दृष्टि को तो सुहा ही नहीं। राग करता है, राग होता है, पर राग का अंश सुभाता राग के बीच में होता है, पर राग का अंश भी क्या नहीं होता, अंदर में नहीं सुभाता। राग का अंश, राग की छाया भी उसको क्या नहीं होती, सुहाती नहीं है सम्यक दृष्टि को। फिर प्रति सम्यक दृष्टि को तो और राग नहीं सुहाता, और महाप्रति साधु को तो राग होता ही नहीं। समझ लेना, भगवान आत्मा आ रहा है। तो क्या कह रहे हैं? जिसको राग ना सुहाए, जिसको क्या ना सुहाए, राग ना सुहाए और अपना वीतराग स्वभाव सुहाए, वो बैरागी है। वो कौन है? जिसको राग नहीं सुहा रहा, क्या सुहा रहा है? वीतराग स्वभाव सुहा रहा। अभी दोनों चीजें उसके पास। जो है, जो सम्यक दृष्टि ज्ञानी है, जो ग्रस्त श्रावक है, जो व्रती है या अव्रती है, ऐसे श्रावक के पास दोनों चीज है। एक तो उसका वीतराग स्वभाव ही है, और अभी वो वर्तमान में राग की भूमिका में बैठा है, पर उसको सुहा क्या रहा है? राग का अंश भी क्या नहीं हो रहा, सुहा नहीं रहा। उसको क्या सुहा रहा है? वीतराग स्वभाव सुहा रहा है। हम बहुत खोज करते रहे कि वास्तव में बैराग किसका नाम है, किससे विरक्त होना है और किसमें अनुरक्त होना है। अभी तक देखने में यही आया कि संसार शरीर भोगों से विरक्ति और अपने आत्म स्वरूप से अनुरक्ति, उसका नाम क्या है? वैराग्य है। उसका नाम क्या है? वैराग्य है। पर वास्तव में ये तो कहने में आता है। क्या क्या कहने में आता है? वैराग्य क्या कहने में आता है? संसार शरीर भोगों से अरुचि और अपने आत्म स्वरूप से रुचि। पर मुख्य है अपने आत्म स्वरूप की रुचि है, इसलिए संसार शरीर भोग क्या लग रहे हैं? अरुचि कर लग रहे हैं। इसका नाम क्या है? वैराग्य। जीव ने संसार शरीर भोगों से विरक्त होकर कई बार वैराग्य को धारण कर लिया, परंतु भगवान आत्मा राग से विरक्त होना होगा। किससे? संसार से बाद में विरक्त होना, पहले किससे विरक्त होना? राग से होना। आ रहा है? शरीर से बाद में विरक्त होना, पहले किससे होना? राग से होना। भोगों से बाद में विरक्त होना, पहले किससे विरक्त होना? राग से। और राग से विरक्त हो जाओगे तो संसार शरीर भोगों से विरक्त अपने आप। संसार शरीर भोगों में फिर रस ही नहीं आएगा। फिर राग, जब राग नहीं सुहाना तो राग ही तो सबको रस दे रहा था ना, संसार को, शरीर को और भोग। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। किससे विरक्त होना है? राग से विरक्त होना है। नहीं आ रहा भगवान। वो तुम राग से विरक्त नहीं होगे
तो संसार शरीर भोग को कदाचित छोड़ भी दिए ना, घर छोड़ के जंगल में भी चले गए मन, तो भगवान आत्मा वहां किसी न किसी के राग में लग जाओगे। पुत्र परिवार को छोड़ के साधु भी बन जाओगे तो चेला चाली के राग में लग जाओगे। घर मकान को छोड़ के चले जाओगे तो मठ आश्रम मंदिर के राग में कहीं ना कहीं लग जाओगे। इसलिए पहले किसको छोड़ना है? किसको? राग से विरक्त होना है। किससे विरक्त होना है? राग से विरक्त होने का नाम वैराग्य है। किससे विरक्त होने का नाम वैराग्य है? राग जो परिणाम है ना अंदर में, कोई परवस्तु से विरक्त होने का नाम वैराग्य नहीं है। परवस्तु से क्या विरक्त हो? परवस्तु तो पर ही है, मेरी ना थी, ना है, ना कभी होगी, पर उसके प्रति जो क्या पड़ा है? राग पड़ा है। उस राग से हमें क्या होना है? और जब राग से विरक्त होंगे तब भगवान आत्मा सच्चा वैराग उत्पन्न होगा, और जहां सच्चा वैराग उत्पन्न होगा वहां सच्ची विप्राप्ता भी क्या होगी? उत्पन्न होगी। पक्का है क्या? नहीं है? तो क्या करना है? किससे विरक्त होना है? राग से विरक्त होते चले जाओ। राग को हे जानते रहो। राग करने में भी आए, राग होने में भी आए, पर राग से कैसा करो? हे जानो, छोड़ने योग जानो, ये मेरे लिए दुखदायी, चाहे शुभ राग हो चाहे अशुभ राग हो। राग से बचने, जो राग से बचता चला जाएगा वो वीतराग स्वभाव तक पहुंचता चला जाएगा, और जो वीतराग स्वभाव की ओर पहुंचता चला जाएगा वो सम्यक चारित्र को धारण करेगा। सम्यक चारित्र की कला सिखाई जा रही है, चारित्र बस की नहीं। घर गृहस्थी पुत्र परिवार को छोड़कर जो नियम संयम पाला है वो चारित्र मात्र हो सकता, पर सम्यक चारित्र नहीं। सम्यक चारित्र तो अंदर के विकारों को छोड़कर जो संयम लिया है वो क्या है? सम्यक चारित्र। स्वरूप की रुचि पूर्वक जो चारित्र लिया है वो क्या है? सम्यक चारित्र। स्वरूप की रमणता पूर्वक जो संयम लिया वो क्या है? सम्यक चारित्र। आया भगवान आत्मा। अब देखो गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? वैराग्यम तिविहुवन्नम जनरंजन राग भाव गली हमचा तनरंजन दोष विमुक्तम मनरंजन गारे वेनतीक्तम चा वैराग्यम तिविहुवन्नम। किसको उत्पन्न करो? तीन प्रकार के वैराग्य भावनाओं को क्या करो? उत्पन्न करो। कितने प्रकार का वैराग? तीन प्रकार का वैराग। अंदर में आत्म स्वरूप से अनुरक्ति, अपने सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र में जो तीर्थ स्वभाव है उसके प्रति प्रीति, उसके प्रति लगाव, उसके प्रति रुचि, और संसार शरीर भोगों के प्रति अरुचि। तो संसार शरीर भोग क्या है? देखना, जनरंजन राग भाव गली हमचा। किससे? जनरंजन राग भाव गली हमचा। जनरंजन राग भाव को गला दो, सम्यक वैराग को उत्पन्न करके जनरंजन के राग भाव को क्या करो? जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन छोड़ना पड़ेगा। आ रहा है वो जिसको वास्तव में राग का अंश भी नहीं सुहाएगा वो जनरंजन राग में नहीं लगा रहेगा। संसार और संसारियों को लुभाना, संसार और संसारियों को रंजायमान करना, और संसार और संसारियों से स्वयं रंजायमान होना, ये क्या है? ये क्या है? जनरंजन राग है। सम्यक दृष्टि को ऐसा जनरंजन राग सुभाता नहीं है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? ये जनरंजन राग सम्यक दृष्टि को सुभाता नहीं। आपको पता है द्वेष से कई गुना खतरनाक राग है। किससे? किससे? द्वेष के कितने भेद हैं? बोलो। द्वेष समझ रहे हैं ना? द्वेष समझ में आ रहा? विरोध आ रहा है? द्वेष के कितने भेद हैं? नहीं पता? अच्छा, है क्या? नहीं है? नहीं है। आ रहा है? अच्छा, राग के कितने भेद हैं? दो, एक शुभ और एक अशुभ। द्वेष हर स्थिति में कैसा होता है? अशुभ होता है, शुभ नहीं होता। क्या? द्वेष हर स्थिति में क्या होता है? अशुभ होता है, शुभ नहीं होता। एक बात ध्यान रखना,
और द्वेष को हर व्यक्ति छोड़ना चाहता नहीं चाहता कि अरे यार बहुत दिन हो गए उनसे नहीं बोले, काय के लाने राग द्वेष रखे, बोल लो। नहीं आ रही भगवान आत्मा, नहीं यार कहां के कहां लड़ाई झगड़ा कर रहा है, कहां से द्वेष रख रहा है, भेद विरोध रख रहा है, होती कि नहीं होती इच्छा, ईमानदारी से बताओ। घृणा आती कि नहीं आती द्वेष के प्रति, द्वेष परिणाम को छोड़ने के भाव आते कि नहीं आते, बोलो। पर राग परिणाम को छोड़ने के भाव, बोलो बोलो ना, नहीं आ रहा समझ में, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा समझ, राग समझ में आ रहा है। द्वेष को तो छोड़ने के क्या हो रहे हैं, भाव हो रहे हैं, पर राग को राग को छोड़ने के भाव हो रहे हैं क्या, बोलो बोलो। तो राग के दो भेद है, शुभ राग और कदाचित जीव अशुभ राग से बच भी गए तो काय में अटक जाता, शुभ राग में अटक जाता। अरे अच्छे परिणाम तो चल रहे, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, ताप, दान के नियम, संयम के शुभ भाव तो चलन लगे, शुभ राग तो शुभ राग में लग गया, काय में लग गया, काय में लग गया, लगो मना नहीं कर रहा है, पर इसको उपाधि है, पर वो मान लेता ना कि मैंने कुछ कर लिया, अशुभ राग से बच के शुभ राग में आ गया, उसने मान लिया कि मैंने धर्म, पर जबकि शुभ राग में भी धर्म नहीं, पुण्य का ही बंध है, संसार का ही कारण है। भगवान आत्मा धर्म है तो कहाँ है, वीतराग स्वभाव में है, वीतराग भाव, वीतराग स्वभाव, वीतराग स्वरूप की साधना में ही क्या है, धर्म है। राग में किंचित धर्म ना था, ना है और ना कभी होगा। पर द्वेष तो सबको क्या लगता है, छोड़ने योग लगता है, पर राग लगता है, बोलो ना, बोलो बोलो, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, बोलो। लगता है जेठानी से कछु दो बातें हो गई तो क्या हो गया, द्वेष हो गया, तो अंदर ही अंदर क्या लगता है, बोल लो क्या करना है, एक ही घर में तो है ना, एक ही परिवार कुटुंब के, तो क्या कर लो, अब बहुत दिन हो गए, अब जा वाली क्षमा वाणी आए तो क्या कर ले, बोल रहे थे क्षमा तो मांग गई, माने द्वेष को छोड़ने के क्या आ रहा है, भाव आ रहा है। अच्छा एक चीज बता है, और जो तुम्हारे बेटा है बेटी है उनके प्रति तुमको राग का परिणाम है कि नहीं है, वो छोड़ने का परिणाम आ रहा है कि नहीं आ रहा, कि इसे राग का हो जाए, छूट जाए, बोलो बोलो ना, राग का परिणाम छोड़ने का भाव आ रहा है, क्योंकि राग को गलत नहीं मान रहा है, द्वेष को तो हर कोई गलत मान लेता है, पर राग को नहीं मान पाता। जिसने राग को गलत मान लिया, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, उसका संसार क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। इसलिए सबसे पहले बात ये आई है वैराग के लिए कि वैरागी को, वैराग को राग से विरक्त होना पड़ेगा। किससे, तब तुम वैराग हो, तब तुम वैरागी हो। परिवार से विरक्त नहीं होना, पहले पहले काय से होना, राग से विरक्त होगे तो बेटे के साथ भी रहोगे तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तुमको राग नहीं पड़ा, रस नहीं आ रहा। फिर उसका अच्छा हो जाए तो तुम दुखी नहीं होगे, वो प्रसन्न नहीं होगे, उसका बुरा हो जाए तो तुम दुखी नहीं होगे, क्योंकि तुमको उसके प्रति, तुम उसके राग से क्या हो, विरक्त, उसके राग से विरक्त हो, उससे विरक्त नहीं हुए। पुत्र कहाँ छूटा, पुत्र नहीं छूटा, पर पुत्र के प्रति जो क्या पड़ा था, राग पड़ा था, उससे हम क्या हो गए, विरक्त हो गए। फिर भी पुत्र को खिला रहा है, पढ़ा रहा है, लिखा रहा है, सब कर रहा है, और उसके बाद भी वो यदि विपरीत मार्ग में चल जाए तो दुखी नहीं होगी, और वो सही मार्ग में भी चले तो तुम सुखी नहीं, क्योंकि मेरे को उससे क्या हो गई है, उसके प्रति जो राग का परिणाम था उससे मैं क्या हो गया। पहले वस्तु से विरक्त मत होना, पहले उस वस्तु के प्रति जो राग का परिणाम है उससे क्या होना, विरक्त होना। और जहां राग के परिणाम से विरक्त हो जाओगे, वस्तु से अपने आप विरक्त हो जाओगे और निवृत्त भी हो जाओगे, छूट भी जाओ। पर जीव पहले काय से विरक्त होना चाह रहा, अब तो मैं संसार बिल्कुल नहीं सोहाय, काय नहीं सोहाय, काय नहीं, सब देख तो रहे कितनी किलकिल मची, कितनी लड़ाई झगड़ा मचे, चारों तरफ हाहाकार मची है, कितने अस्पताल में मर रहे हैं और कितने का हो रहा हो, इतने कोरोना में सब चले गए, जो विरक्ति है। अरे विरक्ति वो है, अहो मेरा आनंद स्वरूपी भगवान आत्मा ही बस मुझको सुहा रहा है, इसलिए मुझे संसार नहीं सुहाता, चाहे संसार में अच्छा हो चाहे संसार में, पर मुझे नहीं सुहाता। क्यों नहीं सुहा रहा, क्योंकि मुझे मेरा वीतराग स्वभाव सुहा रहा है, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, इसलिए संसार नहीं सुहा रहा। तब तो क्या है सच्चा वैराग्य है,
नहीं तो अभी सच्चा वैराग्य। तो किससे विरक्त होना है? राग। और राग से कौन विरक्त होगा? जिसको वीत राग स्वभाव सुहारा होगा वो राग से क्या होगा? विरक्त होगा। नहीं आ रहा हूं? जिसको क्या सुहारा होगा? वीत राग स्वभाव सुहारा होगा वो राग से क्या होगा? विरक्त होगा। और बाकी जितने भी विरक्त दिख रहे हैं ना वे विरक्त नहीं है। एक विषय को छोड़कर दूसरे विषय में क्या हो गया? राग हो गया। तो विरक्त हुए क्या? एक विषय को छोड़, तुमने राग के विषय को बदल लिया पर राग को छोड़ा नहीं। आ रहा? राग को छोड़ना पड़ेगा तो पहले राग से क्या होना पड़ेगा? विरक्त। तो ये साधना है सम्यक चारित्र की। काय की साधना है? वैराग्यम दिव्युवन्नम। किसको प्रकट करो? 3 प्रकार के वैराग्य भाव को उत्पन्न करो। कैसे होगा? जनरंजन राग भाव गली हमचा। जनरंजन राग का भाव क्या हो जाना चाहिए? गल जाना चाहिए। आरा भगवान आत्मा दूसरों से ना रंजायमान होना है ना दूसरों को रंजायमान करना है। करना है क्या? बोलो 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 ना। और जो दूसरों को रंजायमान करने के लिए साधना भी करे, उपदेश भी दे, तपस्या भी करेगी, दूसरे क्या करें? जो दूसरों को रंजायमान करने के लिए नाना प्रकार के शुभ अशुभ कार्यों को कर रहा है, शुभ अशुभ परिणामों को कर रहा, दूसरों को क्या करने के लिए? रंजायमान करने के लिए वो चला जाएगा स्थावर पर्याय। कहाँ चला जाएगा? क्योंकि स्थावर पर्याय जो होती है वो दूसरे को रंजायमान करती है। त्रियन गति की पर्याय में चला जाएगा जो दूसरे को क्या करते हैं? नहीं करते। पेड़ पौधे सुंदर सुंदर फूल पत्तियां इनको देखकर क्या होते? पहाड़ों को देखकर क्या होते? झरनों को देखकर, नदियों को देखकर क्या होते? रंजायमान होते। होते क्या नहीं होते? चले जाओगे स्थावर पर्याय में दूसरे को क्या करोगे? तो रंजायमान करने का क्या होगा? भाव होगा। तो चले जाना, फिर झरना भर के बहना एक इतनी पानी बन के, जल गाय के जीव बन के, फिर होंगे लोग रंजायमान तुमसे, फिर अच्छा लगेगा। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में? बन जाना फूल पत्ती सुंदर सुंदर बगीचे। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? फिर क्या होंगे लोग तुमसे? रंजायमान। क्योंकि तुम्हारा भाव था ना रंजायमान करने का। लो चले जाओ एक इंद्री पर्याय। हम पार्क में बैठे बैठे आज यही सोच रहे हैं, जो लोग आए सब देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है। लोग क्यों लग रहा है? क्यों हो रहा है रंजायमान? क्यों हो रहा है? बोलो ना। विचार, ये कर्म कैसे बनता है जीव को अभी समझ में नहीं आता। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बन जाना फिर तुम चिड़ियाघर के क्या जानवर। चिड़ियाघर होता ना, चिड़ियाघर में कितने जानवर होते? पशु पक्षी बंद होते हैं। बन जाना वो जानवर, फिर लोगों को क्या करोगे? रंजायमान। इसलिए लोगों को रंजायमान करने का क्या नहीं होना चाहिए? परिणाम नहीं होना चाहिए। आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा? नहीं तो ऐसी दुर्गतियों में जाकर अनंत कष्टों को क्या करना पड़ेगा? भोगना पड़ेगा, सहना पड़ेगा। आ रहा भगवान आत्मा? ना हमको लोगों से रंजायमान होना है और ना लोगों को हमको रंजायमान करना है। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? जनरंजन राग भाव क्या हो जाना चाहिए? छूट जाना चाहिए। इसलिए कहा है साधक को श्रावक से बच के रहना चाहिए। साधु को श्रावकों से बचकर रहना चाहिए। नहीं आ रहा भगवान आत्मा? बहुत बच के रहना चाहिए। नहीं आ रहा? देखा जा रहा कि भक्तों को लोग प्रसन्न करने में वे गुरु नहीं है। वे क्या नहीं है? गुरु नहीं है। वे साधक नहीं है, साधु नहीं है, जो लोगों को क्या करने में लगे? प्रसन्न करने में लगे और लोगों से प्रसन्न होने में लगे। ये सब जनरंजन राग भाव उनके अंदर में क्या हो रहा है? चल रहा है। साधक तो एकांत चाहता है। पता है कितना एकांत चाहता है? साधक कितना एकांत चाहता है? बता दें कितना एकांत चाहता है? जहां उसके ज्ञान स्वभाव के अलावा और कुछ शेष न रहता है। इतना क्या चाहता है? इतना एकांत चाहता है साधक कि उसको अपने ज्ञान स्वभाव के अलावा फिर वहां पर और कोई न रह जाए। न राग, न देश, न मोह, न शुभ भाव, न विकल्प, न संकल्प, न बाहर के संयोग, कुछ न रहता। इतना साधक क्या चाहता है? एकांत में जाना चाहता है। इतना एकांत चाहता है। आ रहा भगवान आत्मा? नहीं आ रहा? नहीं आ रहा भगवान आत्मा? विचार में आ रहा है जनरंजन राग से क्या रहो?
दूर रहो, नहीं तो भगवान आत्मा ये तुमको क्या कर देगा, दुर्गति में पहुंचा देगा, पूरी साधना खराब कर देगा। जो साधक और साधु काय में लग गए, जनरंजन राग में लग गए, वे अपनी साधना से क्या होते जा रहे हैं, च्युत होते जा रहे हैं। उनको मजा आने लगा समाज के प्रपंचों में, समाज के लोगों से बातचीत करने में घंटों घंटों अपना समय क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। मोबाइल में, व्हाट्सएप में, लैपटॉप में, फेसबुक में और इंस्टाग्राम में और दुनिया भर में नाना प्रकार की सूचनाएं इधर से उधर, उधर से इधर। इन लगे उनमें, क्यों लगे बोलो ना, क्यों लगे, मजा। जनरंजन राग ये क्या चल रहा है, ये क्या चल रहा है, जनरंजन राग चल रहा। भगवान आत्मा मेरे को मानने वाले इतने हो गए, मेरे प्रवचन सुनने वाले इतने हो गए, नहीं आ रहा भगवान आत्मा, ये क्या चल रहा है अंदर में, काय का परिणाम चल रहा, बोलो ना, जनरंजन राग है ये सब। अभी समझ में नहीं आ रहा है, अपन को ऐसा लग रहा है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पर है क्या ये सब, जनरंजन राग है सब। दुर्गति का क्या है, कारण है। और दुर्गति सबसे पहले जय है कि तुम अपनी साधना में लिख लेते तो साधना ना होकर जय साधना हो गई, तुम साधना से क्या हो गए, विमुख हो गए। बहुत संभल के चलने की क्या है, आवश्यकता है। भगवान आत्मा जीव कैसे जनरंजन राग में फंस जाता है उसको पता नहीं चलता। हमने भी पढ़ा है, और पढ़ने में भी आया है, और चिंतन में भी आया है, पता है। एक जगह गाथा आई है, श्रावक को, साधु को समाज के बीच में, साधक को श्रावकों के बीच में उतने ही देर रहना चाहिए जितनी देर रोटी को चूल्हे में। नहीं आई समझ में, रोटी यदि चूल्हे में नहीं जाएगी तो सिक नहीं पाएगी, और रोटी यदि चूल्हे में अधिक देर क्या हो जाए, चूल्हे में अधिक देर रखा जाए तो क्या हो जाएगी, जल जाएगी। नहीं आ रहा, और रोटी चूल्हे के पास ना जाए तो भी काम नहीं बनेगा, और रोटी चूल्हे में अधिक देर जली रहे तो भी काम, तो भी जल जाएगी। नहीं आ रहा, रोटी चूल्हे में ना जाए तो कच्ची रह जाएगी, और रोटी चूल्हे में अधिक देर रह जाए तो जल जाएगी। आ रहा है, बस ऐसे साधक की दशा है। यदि साधक समाज के बीच में और श्रावकों के बीच में उन लोगों को, संसारियों को ज्यादा क्या देने लगे, मोही रागियों के बीच में, असंयमियों के बीच में क्या करने लगे, ज्यादा समय देने लगे, ज्यादा समय रहने लगे, उनके साथ वार्तालाप, उठना बैठना करने लगे, तो भगवान आत्मा उसकी साधना क्या हो जाएगी, जल जाएगी। और साधक यदि साधु या श्रावक के बीच में ना आए तो आहारचर्या कैसे होगी, और आहारचर्या नहीं होगी तो क्षुधा वेदनी कर्म शांत नहीं होगा, तो मन में व्याकुलता होगी, तो फिर साधना अच्छे से। इसलिए श्रावक के पास सिर्फ कितनी देर के लिए आए, आ रहा है, आहारचर्या हो जाए, और जब आहारचर्या के बदले में थोड़ा बहुत वो श्रावक को उपदेश दे दे, उसका भी मोक्ष के मार्ग की उसको बात बता दे, बस इसके बाद संपर्क दूर। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, और संपर्क रखा ज्यादा तो वही दशा होगी जैसे चूल्हे में अधिक देर तक रोटी रखी तो दशा क्या होगी, चल जाएगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, साधना समझ में आ रही है, चारित्र समझ में आ रहा है, मोक्ष का मार्ग समझ में आ रहा है। नहीं तो क्यों जाते हमारे महावीर स्वामी जंगल, क्यों जाते नारायण स्वामी पियावान जंगल, नंदन वन में, उपवन में, गुफाओं में, बोलो ना, बोलो बोलो, क्यों जाते, इसलिए जाते। आ रहा है, अब इतनी साधना नहीं कर पा रहे, इतना परम पुरुषार्थ नहीं हो पा रहा, इतना सहनन अभी शरीर में नहीं है, या आपका मन इतना निर्भय नहीं है, या इतना दृढ़ नहीं है, तो कम से कम आप क्या करो, नहीं आ रहा, इतना दृढ़ मन नहीं है तो कम से कम भगवान आत्मा जंगल नहीं जा पा रहे, और गुफाओं में नहीं जा पा रहे, वन में नहीं जा पा रहे, समाज और श्रावकों से दूर रहकर साधना नहीं कर पा रहा है, तो कम से कम व्हाट्सएप, लैपटॉप, इंस्टाग्राम, फेसबुक तो बंद कर दो। नहीं आ रहा भगवान आत्मा, नहीं तो कभी साधना नहीं हो पाएगी, तुम ऊपर नहीं उठ पाओगे। तत्व की चर्चा के अलावा श्रावक को, साधक को समय ही नहीं देना चाहिए। आत्म उपदेश के अलावा साधक को, श्रावक को समय ही नहीं देना चाहिए। फुकट की इधर उधर की चर्चे सब किसको कौन कर रहा, जनरंजन राग वाला, जिसको क्या आ रहा उसमें
जनरंजन राग है। आरा भगवान आत्मा बहुत साधना क्या हो जाएगी, पिछड़ जाएगी। क्या हो जाएगी भगवान आत्मा, साधना क्या हो जाएगी, पिछड़ जाएगी। जिन संपर्क में आना है तो जन संपर्क को क्या करना पड़ेगा, दूर करना पड़ेगा। तुम अपने जिन स्वरूप के संपर्क में रहना चाहते हो तो जन संपर्क से क्या करो, जितना जन संपर्क रहेगा उतने विकल्प नियम से आएंगे माने आएंगे। आरा भगवान आत्मा समझ लेना। इसलिए साधक को जन संपर्क से क्या होना चाहिए, और श्रावक को भी धीरे धीरे अपनी प्रवृत्ति क्या करना चाहिए, समेटना चाहिए। रिश्तेदारी, दुनियादारी, जवाबदारी, धीरे धीरे जो ग्रस्त श्रावक है उनको भी क्या करना चाहिए, इन चीजों से सिमटना चाहिए। आरा भगवान आत्मा जिनके बाल पकने लगे, जिनके शरीर में झुर्रियां पड़ने लगी, कमर झुकने लगी, वे भी क्या होते जाओ, अब सिमटो ग्रस्त अवस्था में रहकर। ज्यादा रिश्तेदारी मत निभाओ, बहू बेटे को सौंप दो सब चाबी, दुनियादारी सब। आराम हमको समाधि की क्या करना है, तैयारी, फैलान नहीं होना चाहिए ज्यादा। नहीं तो भगवान आत्मा हमने देखे बुढ़ापे में भी जन्मदिन बन रहा है, बुढ़ापे में भी शादी की सालगिरह बन रही है। विचार करो भगवान आत्मा, माने तुम क्या कर, अभी तुम्हारे रस नहीं छूटे, संसार छूटे क्या, बोलो विचार करना भगवान आत्मा। आरण्य सिमटो श्रावक, सम्यक दृष्टि श्रावक, एक ग्रस्त श्रावक भी अपने आप को क्या करता जाता है, समेटता चला जाता है। आ रहा है धीरे धीरे उसको ये सब चीजें, उसको रिश्तेदारी निभाना, उसको एक परिवार का लालन पालन करना तक नहीं बसाता, वो तो मजबूरी में करना पड़ता, रस ले लेके नहीं करता। और जो रस ले लेके कर रहा है वो अभी सच्चा श्रावक भी नहीं आ रहा भगवान आत्मा। तो जन रंजन राग से क्या हो जाओ, बच जाओ। अपने ज्ञान को जागरूक रखो, अपने ज्ञान को सामने रखो कि मैं कहीं जन रंजन राग में तो नहीं फंसता जा रहा, जन रंजन राग में तो नहीं मेरी प्रवृत्ति होती चली जा रही। बचना पड़ेगा, सबसे खतरनाक है ये क्या, जन रंजन राग के ही ये भेद है, ख्याति लाभ पूजा दी चाहे। क्या ख्याति लाभ पूजा दी चाहे, धरीकरण विधि विध देह आत्म अनात्म के ज्ञानहीन जय जय करनी तन करण। ख्याति लाभ पूजा के लिए लोग मेरी जय जयकार करें, लोग मेरा नाम ले, मेरे नाम की जय जय कार करें, मेरी पूजा करें, मेरी आरती उतारें, मेरे चरण धोएं, आ रहा है मेरे चरणों में झुके। ऐसे भावों से जीव ने कई बार व्रत नियम संयम भी क्या कर लिया, धारण कर लिया, पर आत्म अनात्म के ज्ञान ही, आत्मा अनात्मा के, चेतन अचेतन के ज्ञान के बिना, भेद विज्ञान के बिना जय जय करनी तन करण चीजें सारी तुम्हारी जितनी भी चारित्र की करनी है सब शरीर को ही क्या करेगी, छीन करेगी, कर्मों को छीन नहीं करेगी। आरा भगवान आत्मा, इसलिए सच्चे श्रावक बनो, सच्चे साधक बनो और सच्चे साधु बनो। श्रावक को राग का अंश भी क्या नहीं होता, सुहाता नहीं। आरा हे मानता है, साधक राग को छोड़ते चला जा रहा है, राग से परम विरक्ति आ रही है, और साधु की राग से क्या हो चुकी है, निवृत्ति हो चुकी है। क्या हो चुकी है, निवृत्ति हो चुकी है। आरा भगवान आत्मा, ऐसा होता है मोक्ष का मार्ग। वैराग्यम दिव्युवन्नम जनरंजन राग भाव गलीयम चा। कौन सा परिणाम बदल गया, जनरंजन राग भाव का परिणाम क्या हो जाएगा, जिसको वास्तव में स्वभाव की रुचि होगी उसी का ये जनरंजन राग का परिणाम क्या होगा, गलेगा। और नहीं तो जनरंजन राग का परिणाम अभी गलने वाला नहीं। आगे देखो, कल रंजन दोष विमुक्तम, किससे, कल रंजन दोष माने कल माने शरीर, शरीर में रंजायमान होना, ये सबसे बड़ा क्या है, तू कैसा है, निरंजन है, कर्म मनों से मुक्त है, अशरीरी है, सिद्ध स्वरूपी है, अपने शुद्ध असंख्यात प्रदेशी सिद्ध स्वरूपी ज्ञानमयी काया में रंजायमान। इस जड़ काया में रंजायमान मत हो, जो मल मांस मधु खून पीप मवास से मेली है, भरी हुई है, मलों से भरी हुई है, ऐसी ही ये जड़ देह में तू रंजायमान मत। पर क्या होता है, इस जड़ देह में क्या होता है, रंजायमान होता है, और इस जड़ देह को सजाने संवारने में लगा रहता है, और इस जड़ देह को सजा के संवार के दूसरों को क्या करना चाहता है, प्रभावित करना चाहता, आकर्षित करना चाहता है विषय भोगों की ओर।
नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इस शरीर के ही साथ संजार से, इस शरीर की विपरीत प्रवृत्तियों से ही जीवों के चारित्र क्या हुए हैं, भ्रष्ट हुए। आ रहा नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। इस शरीर के चित्र आकार को देखकर ही, इस शरीर की साज सजावट को देख के ही आ रहा नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इस शरीर के रूप रंग को देख के ही जीवों के चारित्र क्या हुए हैं, भ्रष्ट हुए हैं। नहीं आ रहा भगवान आत्मा समझ में, आ रहा नहीं आ रहा समझ में। और पता है रागी ने शरीर को राग की दृष्टि से देखा और वैरागी ने शरीर को वैराग की दृष्टि से देखा। नहीं आ रहा। रागी जब शरीर को देखता है, मिथ्या दृष्टि जब शरीर के प्रति दृष्टि जाती है तो उसको शरीर के प्रति आकर्षण होता है, विषय वासनाओं के काम भाव उसको सताने लगता है। आ रहा है। और सम्यक दृष्टि जब शरीर को क्या करता है, देखता है, तो शरीर के मूल स्वरूप को देखता है। इसमें क्या भरी है, पीप मवाद खून हड्डी चर्बी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। मल मूत्र से भरा हुआ है, 9 द्वारों से घिनावनी वस्तु बह रही है, दुर्गंध ही दुर्गंध है, खून पसीना बह रहा है। विचार करना ऐसा देखता तो उसको क्या आती है, विरक्ति आती है। क्या आती है, विरक्ति आती है। नहीं आ रहा समझ में भगवान आत्मा। और मिथ्या दृष्टि शरीर को देखता है तो, रागी शरीर को देखता है तो क्या दृष्टि आती है, पर्याय देखता है ना, ऊपर की चमड़ी देखता है उसके मूल स्वरूप को, और बाहर की चमड़ी को देखता है तो उसके अंदर काय के परिणाम आते हैं, काम के, वासना के, भोग के, विलास के। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। इसलिए समझना ये जनरंजन राग के दोष से क्या हो जा, शरीर दोष नहीं है, पर शरीर के प्रति तुम्हारी दृष्टि कैसी काम कर रही है, राग रूप दृष्टि काम कर रही है कि वैराग रूप दृष्टि काम कर रही है। विचार करना मिथ्या दृष्टि की कैसी दृष्टि काम करती है, राग रूप दृष्टि काम करती है। और सम्यक दृष्टि की शरीर पे दृष्टि जाएगी भी तो वीत रागता का परिणाम चलेगा, वैराग भावना चलेगी, वैराग का परिणाम चलेगा, अशुचि भावना का चिंतन चलेगा। शरीर को देखोगे तो कैसे, कौन सी भावना चलना चाहिए, अशुचि भावना चलना चाहिए। अशुचि भावना है ना 12 भावना में, कि शरीर के स्वरूप को देखकर क्या चले, अशुचि भावना चले। पल्ले रुधिर रात मल थेली की कसब साध ते मेली, नव द्वारे वाए घिनकारी अस देह कर के में आरी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। ऐसा चिंतन चलना चाहिए, कैसा चिंतन चलना चाहिए, पल रुधिर रात मल थेली। ये शरीर, पल माने क्या, मांस, आरा पल रुधिर, रुधिर माने क्या, खून पीप मवाद, रात मल थेली, मलों की क्या है, थेली, कीकस हड्डी, बसाते माने चर्बी, आरा कीसत बसाते मेली, से कैसी है, मेली है शरीर, ये शरीर। आरा है नव द्वार भय के दिखाई, इसके 9 द्वारों से क्या हो रहा, आंख नाक कान मुंह गुप्त अंग सर, पूरे सर्वांग से क्या बह रहा है, घिनकारी घिनावनी वस्तु बह रही है। अस देह करे के म्यारी। हे जीवात्मा, हे चैतन्य परमात्मा, हे भगवान आत्मा, हे सिद्ध स्वरूपी चैतन्य, तू इस ऐसे घिनावने शरीर से कैसे यारी कर सकता है, कैसे प्रीति कर सकता है। इसलिए शरीर के प्रति क्या होना चाहिए, विरक्ति हो। और अपना जो ज्ञानमयी शरीर है, जो सर्वांग सुंदर है, जो ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है, और जिसका रूप कभी बिगड़ने वाला नहीं है, ऐसा शुद्ध असंख्यात प्रदेशी ज्ञान शरीरी सिद्ध स्वरूपी जो मेरा शरीर है, जो मेरा आत्मा है, उस पे प्रीति करो। और इस जड़ शरीर से अप्रीति हो, अरुचि हो। जिसने अपने ज्ञान शरीर को निहारा है वो जड़ शरीर से प्रीति कर सकता नहीं। किसको निहारना है, किसको, जो दर्शन ज्ञान 40 से बना बनाया चैतन्य प्रभु है, आ रहा है, जो अपने आप में सर्वांग सुंदर है, ज्ञान और आनंद से भरा हुआ है, अनंत चतुष्टय सी ही जिसकी सुंदरता है। ऐसे अपने आत्म शरीर को, ज्ञान शरीर को जिसने अपनी दृष्टि का विषय बनाया है, जिसको अपने ज्ञान शरीरी आत्मा से रुचि है, उसको ये जड़ शरीर से क्या नियम से क्या होगी, अरुचि होगी, विरक्ति होगी। नहीं आ रहा भगवान आत्मा। समझना, कल रंजन दोष में मत लगे रहना। ये कल रंजन दोष भी जीव को क्या करता है, बोलो, और ये कल रंजन दोष चलता ही रहता है। क्या होता रहता है, चलता ही रहता है भगवान आत्मा।
विचार माने चलता ही रह रहा है, अभी समझ में नहीं आ रहा कल रंजन दोष के अंदर कितनी सारी, वो तो अभी श्राप उसमें पढ़ेंगे अपन, काय में पढ़े थे अपन ने, उपदेश शुद्ध सार में शरीर को नहलाना धुलाना खिलाना पिलाना पुष्ट करना, कुछ ना कुछ शरीर के प्रति मानता रखना, ये सब कल रंजन क्या है, दोष है। उपदगल परमाणुओं में क्या होना, लिप्त होना। कौन से परमाणु में, पुद्गल परमाणु को अच्छा मानना, पुद्गल परमाणुओं में क्या होना, लिप्त होना, ये सब जाना कल रंजन क्या है, दोष है। इसके बाद क्या कह रहा है देखो आगे, मन रंजन गारवेनते तमचा, किसका भी त्याग कर दो, मन रंजन गारा, मन को क्या करना, और मन काय में रंजायमान होता है, पता आपको 5 इंद्रियों के विषय, काय में मन क्या होता है, पर सम्यक दृष्टि ज्ञानी के अब ये जनरंजन राग कल रंजन दोष और मनरंजन गारा क्या हो रहा है, गलने लगते छूटने लगते हैं, इनसे वो विरक्त होता चला जाता। मन रंजन गारा, मन को प्रसन्न करना, आ रहा है नहीं आ रहा, मन को प्रसन्न करने वाले विषय भोगों को भोगना, 5 इंद्रियों के विषयों में, चाहे वो शुभ विषय हो चाहे अशुभ विषय हो, आ रहा है आपका मन क्या हो रहा है, रंजायमान हो रहा है, सब क्या है, मन रंजन गारा, दुर्गति का क्या है कारण है। आ रहा भगवान आत्मा, तो किंचित भी मन में क्या नहीं होना, वो मन क्या है पता, मोहिनी कर्म की पर्याय है। कौन, मन क्या है, और जब मोह का उदय आता है तो मन क्या होता है, मन 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 और मन तो वैसे ही चंचल है, आ रहा है, और जब मोहिनी कर्म का क्या आएगा, उदय आएगा, तो मन चंचलता के साथ मूर्छित हो जाता है, क्या हो जाता है, मूर्छित हो जाता है, और फिर 5 इंद्रियों के विषय में इतना मूर्छित हो जाता है, इतना मूर्छित हो जाता है कि भगवान आत्मा अनंत शक्तिशाली होने के बाद भी ये जीव आत्मा कर्मों के बंधन में बंध जाता है। क्या ये किसकी 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 है, आपको पता है, एक राजा थे, नाम याद नहीं आ रहा हमको उनका, आपको कहो याद आ जाए, वो राजा थे, राजा वज्रदंड थे क्या कौन थे, नाम स्पष्ट नहीं है, पर एक राजा थे। उन राजा को एक किसान ने या एक माली ने बहुत सुंदर कमल पुष्प लाकर क्या किया, दिया, क्या लाकर दिया, कमल पुष्प लाकर दिया, और उस राजा ने उस कमल पुष्प को स्वीकार कर लिया, और राजा ने सोचा कि ये कमल पुष्प को मैं अब खोल कर देखूं, और जैसे ही उस राजा ने उस कमल पुष्प को क्या किया, खोल के देखा, तो उसमें क्या था, भौरा था, क्या था, भौरा, मरा हुआ भौरा, क्या था उसके अंदर, राजा को चिंतन चला, ये मन रंजन राग, कैसे इंद्रियों के भोगों में मन क्या होता है, रंजायमान होता है, और मोह के उदय के कारण वो मन इतना मूर्छित हो जाता है, इतना मूर्छित हो जाता है कि इसको फिर अपने जान की भी परवाह नहीं आ रहा। भगवान आत्मा इतना मूर्छित हो जाता है, भगवान आत्मा मोह के कारण जीव आ रहा है मनोरंजन गारव में, तो उन्हें चिंतन किया ये भौरा, पता है भौरा काष्ठ में भी छेद कर देता, कौन, बांस में भी छेद कर देगा, लकड़ी में भी क्या कर देगा, छेद कर देगा, कौन, आ रहा है। वो कमल कितना कोमल है, कमल कितना कोमल है, बोलो ना, कमल की पंखुड़ियां कितनी क्या है, कोमल है, क्या उनको छेद कर बाहर नहीं निकल सकता था, निकल सकता। विचार करना, दिन में जब कमल खिला उस समय वो घोड़ा उसमें क्या हो गया, बैठ गया, और ऐसा बैठा कि उसके रस को क्या करता गया, अच्छा वो कमल का रस ले रहा था कि राग का रस ले रहा था, बोलो, क्या मन का रस ले रहा था, मन का रस ले रहा था, राग का रस ले रहा था, आ रहा है 5 इंद्रियों के विषयों का रस ले रहा था, इतना रस लिया, इतना रस लिया, आ रहा है भगवान, एक तो उसके मन ने उसको रस पी, वो कमल का रस पिलाया, रसना इंद्री का रस पिलाया, तो फिर अंदर के राग के परिणाम में मोह का रस पिलाया, और इतना मूर्छित कर दिया कि भगवान आत्मा वो अपनी शक्ति को क्या हो गया, भूल गया कि अब वो कमल जब बंद हुआ शाम को, तो वो अपनी शक्ति को क्या हो गया,
भूल गया कि मैं काष्ठ में भी छेद कर सकता हूं, तो इस कोमल से कमल को छेद करके क्या बाहर नहीं निकल सकता। आ रहा है भगवान आत्मा, विचार करना, ये मन की मूर्छा है, ये मोह की मूर्छा है, ये मनोरंजन राग का परिणाम है जो अपनी शक्ति को भुला देता है। आ रहा है, उसी में उसने अपने प्राण को क्या कर दिया, गलत। ऐसे ही चीज मनोरंजन राग में इतना मूर्छित होता है मोह के हृदय में कि भगवान आत्मा ये अपने अनंत शक्ति को क्या होता है, भूल जाता है। और पाप इंद्रिय विषयों के पाप विषय कसाय और 5 इंद्रियों के विषयों में इतना क्या हो जाता है, लिप्त हो जाता है कि अनंत कर्मों को बांध लेता है और दुर्गति जाने को तैयार है। कहां जाने को तैयार है? जैसे वो घोड़ा मरने को तैयार है पर छेद करके कमल पुष्प से बाहर निकलने को तैयार नहीं। ऐसे संसार शरीर भोग को छेद कर, मोह राग देश के परिणाम को छेद कर ये जीव सिद्धालय जाने को तैयार नहीं है। बिलाई कहां चला जाए, नरक चला जाए, दुर्गति में चला जाए। हमने एक जीव से कहा तुम इतने पाप से कसाय में क्यों लगे हो, इतने मनोरंजन में क्यों लगे हो? कहने लगे भैया जी फिर नरक कौन जाएगा, नरक खाली हो जाएगा। है नहीं नहीं आ रही बात समझ, नहीं आ रहा भगवान। फिर बोले नरक कौन जाएगा? सबरे जब धर्म ध्यान से जुड़ जाएंगे, सब छोड़ देंगे, सब बैरागी हो जाएंगे, विरक्त हो जाएंगे, तो फिर नरक में भी तो रहने वाला होना ना। अरे विचार करो भगवान आत्मा। माने दुख भी नहीं लग रहा जी, और इस तरह के तर्क दे रहा, दुख भी नहीं लग रहा, कह रहे मैं कहाँ लगा हूँ ऐसे ही। क्यों नहीं छूट रही है प्रवृत्तियां मेरी, क्यों नहीं बैराग आ रहा, क्यों नहीं वीतरागता मेरे अंदर से आ रही? ये परिणाम जीव के अंदर क्या नहीं हो पा रहा, जाग नहीं पा रहा। आ रहा कम से कम दुख लगे। तो भैया बैराग भाव को क्या करना है, प्रकट करना है। तो मन जनरंजन राग, कलरंजन दोष और मनरंजन गारव से क्या करो, बचो, और नहीं तो भोरा जैसे हम नहीं कह रहे काय मारो, ये नहीं है भगवान आत्मा, अपने में रमो, मारो मती, काय में रमो, अपने में रमो, और नहीं तो मरनो तो है ही। आ रहा भगवान आत्मा, पर विषयों में मत रमो। किसमें मत रमो? विषयों में मत रखो, अपने आत्म स्वभाव में रमो, निरंतर निशुद्ध आत्मा की सुरत रखें, अपना सबका जीवन सम्यक तो संयम में बना रहे। बोलिए आचार्य प्रवर श्रीमद चिंतारण मंडलाचार्य जी महाराज की, सिद्धार्थ देव की जय। नमोस्तु।